उसे अब इधर उधर की परवाह नहीं होती। तभी अचानक उसे एक जोरदार झटका लगता है। उसको एक व्हेल अपने अंदर निगल चुकी थी। लॉबस्टर दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव सी फूड्स में से एक हैं। ये अक्सर आपको महंगे रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे क्योंकि इसके लिए डाइवर्स को समुद्र की तह तक जाना पड़ता है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए डाइवर्स दो के जोड़े में समुद्र में जाते हैं, जबकि एक बोट पर खड़ा बबल्स का पीछा कर रहा होता है, जो डाइवर्स के सांस लेने की वजह से बनते हैं। और साथ ही इन्हें सामना करना पड़ता है ग्रेट वाइट शार्क्स का, जो इतनी गहराई में इनके इर्द गिर्द ही घूम रही होती हैं और किसी वक्त भी इन पर हमला कर सकती हैं। 56 साला माइकल पिकॉर्ड इन सब खतरों को पहले ही फेस कर चुका था और उसका मानना था कि अब कोई चीज़ उसे सरप्राइज नहीं कर सकती। ये कई दफ़ा ज़्यादा टाइम पानी में रहने की वजह से बेहोश भी हुआ था और इसे इसके साथियों ने बाहर निकाला। इसने अपने कई साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, जो कि ऊपर आने में कामयाब नहीं हो सके। इसका सामना कई बार वाइट शार्क से भी हो चुका था। इसके अलावा 10 साल पहले इसने एक प्लेन क्रैश भी सर्वाइव किया था। ये एक छोटा प्लेन था। इस क्रैश में पायलट, को पायलट और एक पैसेंजर की डेथ हो जाती है, जबकि पैकार्ड 5 और साथियों के साथ बच जाता है और 3 दिन बगैर किसी चीज़ के वहीं पड़ा रहता है। और इसमें उसको काफ़ी इंटरनल इंजरीज भी आती हैं। जब रेस्क्यू की टीम वहां पहुंचती है तो इन सब की हालत बहुत बुरी होती है। डॉक्टर्स इनका बच पाना मुश्किल करार देते हैं, लेकिन पैकार्ड को कुछ नहीं रोक सका। 11 जून 2021 को पैकार्ड अपने साथियों के साथ लॉबस्टर्स पकड़ने निकल जाता है। जैसे ही वो निकलने लगता है, उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है, लेकिन वापस जाने की बजाय वो एक दूसरी बोट लेते हैं और उस पर जाने लगते हैं। पैकार्ड के साथ उसके सबसे पक्के साथी थे, जिनके साथ वो कई बार लॉबस्टर पकड़ने जा चुका था। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद पैकार्ड अपना डाइविंग सूट पहनता है और समंदर में छलांग लगा देता है, जबकि उसका दोस्त मियो बोट पर रहकर बबल्स को ट्रैक करने का काम करता है। धीरे धीरे माइकल गहराई में जा रहा था। वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसे वाइट शार्क्स का खतरा था, लेकिन आज कोई शार्क नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसे ढेर सारे लॉबस्टर नजर आते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बैग में डालने लगता है। उसे अब इधर उधर की परवाह नहीं होती। तभी अचानक उसे एक जोरदार झटका लगता है। ये झटका इतना जोरदार था कि उसे लगता है कि वो मर गया। अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके ज़हन में ख्याल आता है कि शायद किसी वाइट शार्क ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन शार्क उसे निगल तो नहीं सकती, तो हर तरफ अंधेरा क्यों है। और उसे कोई तेज दांत भी महसूस नहीं हो रहे थे, बल्कि ये कोई स्मूथ सी जगह थी। उसको एक व्हेल अपने अंदर निगल चुकी थी। अब वो इतने बड़े जानवर के मुंह में था। वो यहाँ से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे उस पर पड़ने वाला प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है। शायद व्हेल उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। इसी सब के चक्कर में उसका ऑक्सीजन रेगुलेटर उसके मुंह से गिर जाता है। अब उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो इसे ढूंढने की बड़ी कोशिश करता है और आखिरकार ये उसे मिल जाता है। वो इसे दोबारा मुंह में लगा लेता है और फिर वहाँ से निकलने के लिए हाथ पैर मारने लग जाता है। उसके अकॉर्डिंग ऐसा करने से व्हेल उसे बाहर फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी मेहनत के बाद वो उम्मीद हार जाता है। फिर उसके ज़हन में अपने बच्चों का ख्याल आता है कि वो क्या सोचेंगे जब कोई उन्हें बताएगा कि तुम्हारे बाप को एक व्हेल निगल गई, उसने जो इतनी चीज़ें सर्वाइव की, उस सब पर इस तरह की मौत पानी फेर देगी। ये सोच आते ही वो दोबारा हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब उसे लाइट नज़र आ रही थी। शुरू में तो उसे ये लगता है कि ये मौत से पहले नज़र आने वाली रोशनी है, क्योंकि उसने ऐसा ही सुना था कि मौत से पहले रोशनी नज़र आती है। लेकिन फिर जब वो गौर करता है तो ये रोशनी उसे जानी पहचानी लगती है। ये मौत की नहीं बल्कि सूरज की रोशनी थी, जो कि पानी के अंदर आ रही थी। व्हेल समंदर की सरफेस पर जाकर अपना सर जोर से हिलाने लग जाती है और इसी सब में डाइवर उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। उसका सर पानी की सरफेस से टकराता है। कुछ सेकंड्स पानी के अंदर रहने के बाद वो मुश्किल से सरफेस पे आता है। अब इस वक्त उसे कुछ होश नहीं था। उसे अपनी तरफ आते हुए बोट के इंजन की आवाज़ आती है और फिर हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है। उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, सिर्फ कुछ खरोचों के निशान थे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 15 फीट लंबी और 40 टन की व्हेल थी, लेकिन वो पैकार्ड को नहीं निकल सकी क्योंकि उसका गला बहुत छोटा था। ये उस व्हेल के लिए एक ऐसा था जैसे बाइक चलाते हुए हमारे मुंह में कोई चीज़ आ जाती है। पैकार्ड इसे अपनी गलती समझता है और व्हेल से सॉरी करता है और कसम उठाता है कि आइंदा वो इधर उधर खास नज़र रखेगा ताकि कोई 40 टन की छोटी सी चीज़ भी उसकी आंखों से बच ना सके।